हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आया हूं आज 24 जून 2020 का करंट अफेयर लेकर। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा नेपाल ने किस राज्य से सटी सीमा पर नदी पर तटबंध के मरम्मत पर रोक लगा दी है। तो नेपाल ने उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा लग रही थी उस तटबंध पे मरम्मत पर रोक लगा दी है। आप कहेंगे क्या मतलब है इसका मतलब है भारत नेपाल सीमा पर एक गंडक बांध है, गंडक नदी पर है, आप जानते हैं। उसमें 36 वे हैं। 36 वे का मतलब 36 जगह हैं जहां से पानी आता है, 36 है ना। तो उसमें से 18 नेपाल पे हैं और 18 भारत में हैं। और जो नेपाल में है उनमें हर साल मानसून आ रहा है, मानसून से पहले उनकी मरम्मत की जाती है जो बंद बने हुए हैं। अब क्या हुआ है, नेपाल चाइना की तरफ झुका हुआ है, तो भारत के विरोध में ऐसे कार्य कर रहा है जो भारत के हित में नहीं है। तो इसी कारण से उसने इनकी मरम्मत पर रोक लगा दी है। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा पूर्वोत्तर राज्यों में 21 से 22 जून को 5.3 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया। इसका केंद्र कहां था। इसका केंद्र मणिपुर में था। ठीक हो गई बात। चलिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप जानते हैं रिक्टर स्केल पे भूकंप नापा जाता है। ठीक बात है। आप एक बात देख लीजिए, मैं अगर मान लो ऐसे बनाऊं तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, अगर एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बताने लगूं। और जहां पर सबसे पहले परपेंडिकुलर जगह है जहां पर भूकंप रिकॉर्ड होता है उसे एपिसेंटर या अपी केंद्र कहते हैं। ठीक बात है। भूकंप के समय 3 रेज निकलती हैं, एक पी, एक एस और एक एल। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी एंड एल फॉर लव। 3 तरह की वेव्स निकलती है। बाकी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अगर अभी डिस्कस करने लगा ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो मैंने आपको छोटा सा बता दी, आपके ग्रुप सी में आया था। एपिसेंटर वो होता है जहां पे सबसे पहले भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है, और जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा है डेडमैन के नाम से मशहूर हैं WWE यानी वर्ल्ड वाइड जो एंटरटेनमेंट के दिग्गज रेसलर हैं जिन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास ले लिया, उनका नाम है अंडरटेकर। अंडरटेकर ने 1990 के दशक में रेसलिंग शुरू की थी, तो अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने प्रोफेशनल रेसलिंग से संन्यास ले लिया है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने उड़ीसा में कितने पैसे निवेश का वो किया है। 60,000 करोड़ लगाएगी। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड जो है ना, देखिए कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट है। कोल इंडिया लिमिटेड आपके यहाँ पे एक महारत्न कंपनी है, उसका ये पार्ट है। 60,000 करोड़ निवेश करेगी। काय के लिए? माइनिंग में निवेश करेगी, माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी। ठीक होगी बात। तो माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करेगी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? विजय खंडूजा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। भारत में जन्मे प्रसिद्ध विद्वान और लेखक मौलाना तालिक जोहरी का निधन हो गया है। बिल्कुल ठीक बात है। वो किस देश के नागरिक थे? वो पाकिस्तान के नागरिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 100 टेक्नोलॉजिकल कंपनियों की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत की 2 कंपनियां आई हैं। ठीक है, मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं इस चीज को, पिछली वीडियो में आप देखेंगे 2 कंपनी आई हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है 100 कंपनियों की, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसमें भारत की 2 कंपनी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या नाम थे, पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष ने और उनके साथ 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है? ठीक बात है। आप जानते हैं आरजेडी के, राष्ट्रीय जनता दल के, ये लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदार भी हैं। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा जनीन का हाल ही में निधन हो गया। और कितने साल की थी? वो 42 साल की थी। चलिए ठीक है, पूर्णिमा जनीन का निधन हो गया, कैंसर पीड़ित थी वो। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट आई है। बिल्कुल ठीक बात है। उसने क्या कहा है, वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -6.8 यानी 6.8 की गिरावट रहेगी। और ऐसा बोला गया कि 4 साल लगेंगे भारत की जीडीपी को रिकवरी होने में, और 6.8% की गिरावट देखी जा सकती है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट आ रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन से पॉपुलर वर्क इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म ऐप का नया वर्जन लॉन्च किया है?
तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो टीम्स नाम का एक इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया है। देखिए इंटरेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक टीम बैठी हुई है, वो टीम आपको ऑनलाइन ही सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगी। तो यही आपका इंटरेक्शन का प्लेटफॉर्म ऐप है जिसका उद्देश्य जो यूजर्स हैं उनको होने वाली प्रॉब्लम्स का निदान करना है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट कह रहा विश्व एथलेटिक्स ने किसे हाल ही में वैश्विक विकास प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो देख लीजिए लॉरेंट वॉकविलेट को नियुक्त किया गया है किस पद पर? वैश्विक विकास प्रमुख के पद पर। देखिए विश्व एथलेटिक के कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है? विश्व एथलेटिक्स के जो भी उद्देश्य हैं, एथलीट का विकास और सकारात्मक पहल करना, उसी के उद्देश्य के लिए ये पद बनाया गया है जिसका नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट चीफ। तो उसके पद पर आपके लॉरेंट वॉकविलेट को नियुक्त किया गया है। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। 24 जून को फिलीपींस ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया, 2006 में कर दिया था। चलिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा 24 जून को 1869 को भारत के किस क्रांतिकारी अमर शहीद का जन्म हुआ था? तो आप देख लीजिए भारत के दामोदर हरि चापेकर का जन्म हुआ था। आप कहेंगे चापेकर कौन है? देखिए महाराष्ट्र में है ये चापेकर बंधु, दामोदर, बालकिशन और वासुदेव चापेकर, है ना। अब क्या हुआ मैं आपको एक घटना बताता हूं हिस्ट्री की, फिर मैं आगे चलता हूं। पूना में प्लेग फैला। पूना में क्या हुआ? प्लेग की घटना हुई। अब प्लेग फैला तो सरकार को क्या करना चाहिए था? सरकार को आम जनता की हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर दो अधिकारी थे, एक का नाम था रैंड और दूसरे का नाम था आयर्स्ट। ये प्लेग के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। जूते पहनकर के उनके धार्मिक स्थलों में घुस जाया करते थे और लोगों को इतना परेशान कर दिया कि ये खबर चलने लगी कि प्लेग जो है अंग्रेजी सरकार से ज्यादा नरम हृदय का है। यानी प्लेग तो आराम से मारेगा लेकिन अंग्रेजी सरकार जल्दी ही मार देना चाहती जनता को। तो इसको बात सुन के आप जानते तिलक जी थे, तिलक जी का समाचार पत्र था मराठा और केसरी। तिलक जी ने केसरी में लिखा, क्या लिखा? केसरी में लिखा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो तिलक जी ने पूरा का पूरा गीता का पूरा श्लोक लिखा था जिसको पढ़कर चापेकर बंधु प्रेरित हुए और उन्होंने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी जो ये थे ना रैंड और आयस्ट, इनकी हत्या कर दी। यही घटना प्लेग कांड के नाम से जानी जाती है और चापेकर बंधुओं को फांसी हो गई थी। ठीक हो गई बात। ये मैंने आपको पूरा केस बता दिया। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं, आ जाइए। कह रहा इनमें से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी इटालियन फुटबॉल लीग सीरीज ए में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूं। कह रहा इनमें से किस खिलाड़ी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एड्रिया टूर एग्जीबिशन टेनिस टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा? बिल्कुल ठीक बात है। ग्रिगोर दिमित्रोव को ये जो है ना कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये कहाँ के हैं? ये बुल्गारिया के खिलाड़ी हैं शायद। ठीक बात है, बुल्गारिया के खिलाड़ी हैं और ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण क्या करना पड़ा? ये टूर्नामेंट ही रद्द करना पड़ा। ठीक हो गई बात। इसके अलावा और खिलाड़ियों पे बात कर लेते हैं। नोवाक जोकोविच की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ के हैं? ये सर्बिया के हैं। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? रोजर फेडरर आपके स्विट्जरलैंड के हैं। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? राफेल नडाल आपके स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा ब्लूमबर्ग मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने भारत की स्पेशल फ्लाइट्स को एंट्री देने से मना कर दिया है? तो देखिए अमेरिका ने मना कर दिया है भारत की। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ पे एक मिशन चल रहा था, इसका नाम था वंदे भारत मिशन, जिसके तहत हम बाहर से इंडियंस को लेकर के आ रहे थे। ठीक होगी बात। अमेरिका ने 30 दिन तक इस पर रोक लगा दी है, वंदे भारत की जो फ्लाइट्स के द्वारा हम लेके आ रहे थे। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा आरआईसी ग्रुप की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस भारतीय डॉक्टर की याद दिलाकर चीन को संदेश देने का वो दिया? देखिए मैंने आपको बताया था रशिया, इंडिया और चाइना की बैठक हुई है विदेश मंत्री की, जिसमें पिछली वीडियो में क्वेश्चन था कि इसमें कौन भाग लेंगे। इसमें आपके एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री है उन्होंने हिस्सा लिया था।
तो एस जयशंकर ने ऐसा किसका नाम लिया कि उन्हें याद दिलाना पड़ा कि भाई आपको मतलब भारत चीन के पुराने रिश्तों को याद दिलाना पड़ा, तो उनका नाम था डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनीस। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। देखिए 1938 की बात है, जापान प्लस चाइना का युद्ध चल रहा था, ठीक बात है। और इस युद्ध में एक तरफ जो माओ तसे तुंग भी थे, माओ तसे तुंग क्रांति कर रहे थे चीन में, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हेल्प मांगी भारत से कि भारत को युद्ध में घायलों के लिए डॉक्टर की जरूरत है। भारत आप जानते हैं वासुदेव कुटुंब की अवधारणा पे रहता है, हम पूरे विश्व को परिवार की तरह मानते हैं, तो हमने अपने 5 डॉक्टर भेजे थे। मैं 5 डॉक्टरों का नाम बताता हूं। एक तो थे द्वारिकानाथ कोटनीस, नंबर 1 हो गई। नंबर 2 थे एम अटल, आपको याद देना चाहिए, ठीक हो गई बात। नंबर 3 थे के एम चौलकर, के एम चौलकर, ये हमारे तीसरे डॉक्टर थे। चौथे डॉक्टर थे देवेश मुखर्जी, क्या नाम था, देवेश मुखर्जी, ठीक हो गई बात। और 5वें डॉक्टर थे बी के बसु, क्या नाम था, बी के बसु, ये हमारे 5वें डॉक्टर थे। ये 5 डॉक्टर की टीम जब 1939 में पहुंची और इन्होंने वहां पर घायलों की बहुत सेवा की। इनमें से 4 डॉक्टर तो वापस भारत आ गए थे और 5वें डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनीस, ये देखिए 5 साल वहां रहे और इन्होंने वहीं शादी करी और इनसे एक बच्चा हुआ, ठीक बात है। और उस बच्चे का नाम इन्होंने रखा था इनहुआ, बच्चा हुआ, बच्चे का नाम रखा इनहुआ। इन का मतलब इंडिया, हुआ का मतलब चाइना, तो बच्चे का नाम क्या हुआ, भारत चीन हुआ बच्चे का नाम, ठीक होगी बात। डॉक्टर कोटनीस की वहीं मृत्यु हो गई थी। तो आज भी चाइना में द्वारिकानाथ कोटनीस का बहुत सम्मान है, इनकी कब्र पूरा मेमोरियल बना हुआ है और आज भी इनके पूरे जो इन्होंने स्टेथोस्कोप वगैरह जो लेकर के यूज करते थे वो आज भी संभाल के रखे हुए हैं चीन में, और चीन के लोग आज भी बहुत सम्मान करते हैं द्वारिकानाथ कोटनीस का। माओ ने खुद मतलब एक बहुत सम्मान किया था इनका। तो अब भारत ने दोबारा से अपने संबंधों को उभारने के लिए चाइना को ये याद दिलाया है कि हम हमेशा से आपकी मदद के लिए रहे हैं और आप हमारे साथ संबंध खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जिक्र आया तो मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा है इंडिया के साथ, किस देश के साथ उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया, पाकिस्तान के साथ में, ठीक बात है। ऐसा माना गया है पाकिस्तान के कर्मचारी यहां पर उच्चायुक्त में कमीशन में नियुक्त होकर, उच्चायोग का मतलब हो गया हाई कमीशन, हाई कमीशन का मतलब हाई कमीशन में नियुक्त होकर भारत में जासूसी कर रहे हैं यहां पर रह करके, इसलिए भारत ने ऐसा बोला है। उसके रिप्लाई में पाकिस्तान ने भी कम कर दिए हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, चलिए देखिए, एक तो होता है हाई कमीशन जैसे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, और एक होता है एम्बेसी, ठीक होगी बात, एक होती है एम्बेसी। तो देखिए जितने भी देश राष्ट्रमंडल की कंट्री हैं, उनके यहाँ पर जो हमारे ये विदेश मामलों के जो ऑफिस बनते हैं उसे हाई कमीशन कहते हैं, और राष्ट्रमंडल से इतर जो देश हैं उनके यहाँ पे जो ऑफिस होते हैं उन्हें एम्बेसी कहते हैं। याद रखिएगा, हाई कमीशन राष्ट्रमंडल देशों के यहाँ पे विदेशी संबंधों के लिए, राजनयिक संबंधों के लिए जो ऑफिस होते हैं उन्हें हाई कमीशन कहते हैं, और अदर देन राष्ट्रमंडल कंट्रीज वहां पर जो ऑफिस होते हैं उन्हें एम्बेसी कहते हैं, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। कह रहा कोविड-19 के लिए लॉन्च की गई पतंजलि की दवा और उसके विज्ञापन पर किस मंत्रालय ने रोक लगा दी है, आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। देखिए इसने पतंजलि ने 3 दवा जारी की थी, कौन कौन सी थी, एक का नाम था कोरोनिल, पूरी किट जारी की है, एक का नाम है श्वासरी, और तीसरी है अणु तेल। ये पूरी की पूरी किट जारी की है और नाम दिया गया है कि ये कोरोना के लिए है, ठीक बात है। जबकि जब पतंजलि के कागज चेक किए गए तो पतंजलि ने जो लाइसेंस लिया है वो कोरोना के नाम पर नहीं लिया बल्कि इम्यून सिस्टम के लिए लिया था, खांसी और इम्यून सिस्टम के लिए, तो इसी को लेकर के डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा है H1B वीजा सहित कई तरह के वीजा पर दिसंबर 2020 तक के लिए रोक लगा दी है। किस देश ने लगाई है, यूएसए ने लगाई है, ठीक बात है। आप कहेंगे H1B वीजा क्या होता है। देखिए अमेरिका अपने यहां पर
जो प्रोफेशनल काम करने जाते हैं तो उनको जो वीजा अलॉट करता है वो वीजा ही H1B वीजा होता है। मान लीजिए आप किसी चीज के प्रोफेशनल हैं और आपको अमेरिका में कॉल आती है काम करने के लिए, तो आपको जो वीजा अलॉट होगा वो H1B वीजा होगा। अब भारत के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है? भारत का बहुत बड़ा आईटी प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करता है, तो आईटी प्रोफेशनल्स का कब्जा है H1B वीजा पे। जैसे सत्य नाडेला आज माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, वो भी गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, जितने भी सत्य नाडेला वगैरह जितने भी लोग हैं वो सब H1B वीजा ही लेकर गए हुए हैं विदेश में। ठीक बात है, उसी से उन्हें वहां पे सिटीजनशिप मिली है। ठीक हो गई बात। तो ये प्रोफेशनल वीजा है, यूएसए ने इस पर रोक लगाई है, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए, हालांकि विरोध हो रहा है, अभी देखते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहा कोरोना संकट से निपटने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है, फ्रांस ने भारत को कितनी रकम देने पर $200 मिलियन देने का वादा किया है। ठीक बात है, सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, हमें $200 मिलियन दे रहा है कोरोना से हेल्प। चलिए नेक्स्ट कह रहा BMW ग्रुप का भारतीय अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? भारतीय अध्यक्ष विक्रम पाहवा बने हैं BMW एक कार निर्माता कंपनी है, कहां की है याद कर लेंगे, जर्मनी की है। ठीक है, फुल फॉर्म भी होती है इसकी, कुछ जर्मन लैंग्वेज में होती है, मैं इसलिए उसको नहीं बता रहा हूं। विक्रम पाहवा BMW के भारतीय प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा जर्मन बुक ट्रेड 2020 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? देखिए, जर्मन बुक ट्रेड का ये पुरस्कार 2020 का अमर्त्य सेन को मिला है। 1950 से दिया जाता है जर्मन ट्रेड बुक का ये पुरस्कार, और उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने शांति के क्षेत्र में प्रयास किया है। तो ऐसा माना गया, अमर्त्य सेन ने ऐसा किया है, तो अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार दिया गया, जर्मन बुक ट्रेड 2020 शांति पुरस्कार। नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये 2020 का उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने किया है। ठीक बात है। फिक्की, ये देखिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मतलब हो गया फिक्की, ब्रैकेट में लिखा हुआ। भारत के पहले वर्चुअल का मतलब ऑनलाइन हेल्थ केयर एंड हाइजीन की एक्सपो यानी कि प्रदर्शनी 2020 का उद्घाटन मनसुख कौन है? तो मनसुख को आप जान लीजिए, जहाजरानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ये राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। ठीक बात है। तो अब इसमें एक दो चीज देख लेते हैं। बात हो रही है फिक्की की, तो फिक्की की स्थापना कब हुई आपको जान लेना चाहिए, 1927 का ये संगठन है। ठीक होगी बात। जो क्वेश्चन बनता है मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये सब नहीं पूछा जाता कि किसने उद्घाटन किया किसने नहीं, मैंने आपको बता दिया। फिक्की की वजह से फिक्की की फुल फॉर्म भी आपको देखनी चाहिए, और 1927 का संगठन है फिक्की। ठीक हो गई बात। चलिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। चलिए, ये वीडियो पूरी हो गई। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत हो, कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।